अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नमरूद और हज़रत इब्राहीम के किस्से के बारे में जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अंबिया में माखूज़ किया गया है। इसका आज हम आपको पहला हिस्सा बताएंगे और दूसरे हिस्से में आपको नमरूद का अंजाम बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अंबिया की सूरत ने बताया है कि क्या तुमने देखा उस शख्स की तरफ जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज्जत बाजी की थी अपने रब के बारे में, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको हुक्मरानी दी थी। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या है। नमरूद जो था वो खुदाई का दावा करता था और कहता था कि मैं खुदा हूँ और अल्लाह खुदा है नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको हिदायत देने के लिए पहुँचे। पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा कि जो लोग बुतों की पूजा करते थे कि तुम लोग सही गुमराही में मुब्तला हो, तुम क्या हाथ से बने हुए बुतों पर सजदा करते हो, उनसे मांगते हो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में ये बात ठान ली कि जब ये कहीं दूर होंगे इस जगह से तो मैं इनके बुतों की कत बना दूंगा, इनके बुतों को तोड़ दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसे भी सब गुमराह लोगों के सामने इन बुतों की नफ़ी की थी, इन बुतों को मानने से इनकार किया था। कुरान पाक में इस वाक़े का तज़किरा किया गया है कि जब वहाँ के रहने वाले लोग किसी काम से मेले में जाने के लिए रवाना हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बहाना किया कि मेरी तबीयत ख़राब है और वो नहीं गए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर उस जहाँ पे बहुत से बुत रखे थे वहाँ के बुतों को तोड़ने शुरू किया और फिर तोड़ फोड़ शुरू किया। और उसमें सबसे एक बड़ा बुत था जो उसके हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। सिवाय एक बुत को नहीं तोड़ा जिसके कांधे पे कुल्हाड़ा रख के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर कुछ देर बाद जब उनके शहर वाले नमरूदी लोग वापस आए तो उन्होंने देखा अंदर जाके बुत खाने में तो देखते हैं कि सारे बुत टूटे हुए पड़े हैं। तो वो दंग रह गए कि ये काम किसने किया है। ये जानते थे कि ये हज़रत इब्राहीम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों के बजाय अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन नमरूदियों के पैरोकार के पास आए तो उन्होंने नमरूदियों के पैरोकारों ने सवाल किया कि हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो सबसे बड़ा बुत खड़ा है जिसके कांधे पर कुल्हाड़ा है इससे पूछो इसने तोड़ा होगा। तो सब नमरूदी नीचे सर झुका दिए और कहा कि ये तो नहीं तोड़ सकते, ये तो नहीं बोल सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब ये बोल नहीं सकते, जब ये खुद अपने आप को अपना खुद डिफेंस नहीं कर सकते तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तुम इन क्यों पूछते हो जो अपने आप को नहीं बचा सकते। ये सारा वाक़या नमरूदियों के पैरोकार ने नमरूद को जाके जब बताया तो नमरूद आग बगोला हो गया और फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाएगा। तो सब ने इतना बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें तरह तरह की लकड़ियाँ जमा करने लगे। और जब लकड़ियाँ जमा हो गईं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया और फिर उस भड़कती हुई आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। आग के शोले इतने तेज़ थे कि वो दूर आसमान तक पहुँच रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो जो कुछ जानदार ऐसे थे जो हज़रत इब्राहीम की मदद भी कर रहे थे और कुछ जानदार ऐसे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को भड़का रहे थे। उनमें से एक छुपकली का जिक्र भी है। जो छुपकली जो है वो आग के शोलों में फूंके मार रही थी ताकि वो और तेज़ हो, इसलिए उसको मारने का सवाब भी है। और उनमें कुछ मेंढक थे जो मुँह में पानी भर भर के ला रहे थे और डाल रहे थे उस आग में ताकि वो आग ठंडी हो। चिड़िया थी, परिंदे ऐसे थे जो मुँह में पानी डाल के ला रहे थे ताकि वो आग ठंडी। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया था तो अल्लाह ताला ने उस आग को गुलजार बना दिया था, उसको ठंडा कर दिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और बाज़ रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आग में गए तो उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया और ये तस्बीह पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की और उस आग को ठंडा कर दिया। कुछ दिनों बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत उस आग से वापस आए तो वहाँ के नमरूदी कुछ जो है वो अल्लाह ताला के वहदानियत पर ईमान लाए और उनमें से नमरूद की बेटी भी शामिल थी। इस वाक़े को देखते हुए नमरूद जो है वो और सरकशी में मुब्तला हो गया और जो है वो खुदाई का दावा करने लगा। दोस्तों यहाँ पहला हिस्सा ख़त्म करते हैं और दूसरे हिस्से में आपको नमरूद का अंजाम बताएंगे, किस तरह उसकी मौत हुई, किस तरह अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अज़ाब दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हिस्से का इंतज़ार कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन।